दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। कोई भी गुट धनुष और तीर सिंबल का नहीं करेगा इस्तेमाल। ये आपको बता दें कि शिवसेना के धनुष और तीर के चुनाव चिन्ह को लेकर शिंदे और ठाकरे गुट में जारी खींचतान के बीच भारत के चुनाव आयोग ने बड़ा आदेश दे दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि अंधेरी पूर्व सीट के उपचुनाव में दोनों समूहों में से किसी को भी शिवसेना के लिए आरक्षित धनुष और तीर के चुनाव चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग ने दोनों गुटों को इन उपचुनावों के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित मुक्त प्रतीकों की सूची में से अलग अलग चुनाव चिन्ह चुनने को कहा गया है। उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट दोनों को ही केंद्रीय चुनाव आयोग को 10 अक्टूबर तक नए चुनाव चिन्ह और अपने दल के नाम के बारे में बताना होगा। दोनों गुटों से मिली जानकारी के आधार पर केंद्र चुनाव आयोग दोनों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित करेगा, जो चुनाव आयोग के अंतिम फैसले तक जारी रहेगा। आगामी उपचुनाव के दौरान भी दोनों गुट उसी पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, शिवसेना और तीर कमान पर चुनाव आयोग के फैसले को ठाकरे गुट ने बताया अन्याय। शिंदे गुट की तरफ से आया बड़ा बयान। ये आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के गुट ने निर्वाचन आयोग के दोनों गुटों पर पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह तीर कमान के उपयोग पर पाबंदी लगाए जाने को अन्याय बताया है। जून में शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों गुट खुद को असली शिवसेना बताते हुए पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह के उपयोग की अनुमति मांग रहे हैं। हालांकि अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले एक अंतरिम आदेश में निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस चुनाव में दोनों गुटों को शिवसेना के नाम और तीर कमान के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। ठाकरे के वफादार महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि निर्वाचन आयोग को उपचुनाव के लिए अंतरिम आदेश जारी करने के स्थान पर समेकित फैसला लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि यह पूरे तरीके से अन्याय है। शिवसेना के नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद शिंदे गुट पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि खोखे वाले गद्दारों ने शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह फ्रीज कराने की शर्मनाक हरकत की है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। वहीं शिंदे गुट के नेता एवं सांसद प्रताप राव यादव ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने सही फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के साथ गठबंधन करके शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे की विचारधारा को त्याग दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल चुनाव आयोग ने इन दोनों ही चीजों पर रोक लगा दी है। दोनों ही गुट शिवसेना और तीर कमान का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। कहा सड़क के कुत्ते की इज्जत है लेकिन मुसलमानों की नहीं, खुली जेल में जिंदगी काट रहे हम। ये आपको बता दें कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां मुसलमान खुली जेल में जिंदगी काट रहा है। ओवैसी ने कहा कि देख लीजिए कि देश में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वहां मुसलमान खुली जेल में जिंदगी काट रहा है, मदरसों को गिराया जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि गुजरात में क्या हुआ बताइए। कहा गया कि मुसलमानों ने डांडिया में पत्थर फेंके, पुलिस ने मुस्लिम नौजवानों को पकड़ा और उन्हें बीच रास्ते पर लेकर आए। इन लोगों को एक खंबे से बांध दिया गया। वहां पर 300 से 400 लोग खड़े थे। पुलिसकर्मी जैसे ही मुसलमान की पीठ पर लाठी मारता है वहां बैठे लोग नारे लगाने लगते हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को सड़क पर लाकर मारा जाना जुल्म नहीं तो क्या है? क्या यही भारत का लोकतंत्र है? क्या यह भारत का संविधान है? आखिर मौलिक अधिकार, कानून व्यवस्था और धर्मनिरपेक्षता कहां है? उन्होंने कहा कि सड़क के कुत्ते की इज्जत है लेकिन मुसलमानों की इज्जत नहीं है। अगली बड़ी खबर, शशि थरूर वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे पर लग गई अंतिम मोहर। भारत जोड़ो यात्रा में ऐसे होगी वोटिंग। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में मुकाबला तय है। अध्यक्ष पद के लिए किसी भी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस नहीं लिया है। इस चुनाव में वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर उम्मीदवार हैं। नाम वापसी की समय सीमा शनिवार शाम को खत्म हो गई है। अध्यक्ष चुनाव में नाम वापसी का वक्त खत्म होने के बाद मीडिया से बात करते हुए पार्टी के चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, दोनों में से किसी ने भी अपना नाम वापस नहीं लिया है। इसीलिए 17 तारीख को मतदान होगा और वोटों की गिनती 19 अक्टूबर को होगी। मतदान सीक्रेट बैलेट से किया जाएगा। मतगणना के दिन ही परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल डेलीगेट के बारे में सवाल किए जाने पर मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने उन्हें एक पत्र भेजा है। इस नोट में उन्होंने उन डेलीगेट के नाम लिखे हैं जो लोग भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वोट करना चाहते हैं। इसीलिए हमने तय किया है कि यहाँ
जहां से सील कवर में बैलेट पेपर भेजे जाएंगे और वहां पर बूथ बनाया जाएगा। मतदान पूरा होने के बाद बैलेट बॉक्स पूरा मतदान होने के बाद यहां लाया जाएगा। चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को प्रचार के लिए बराबर मौके देने पर जोर देते हुए मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि इसके दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन आशंकाओं को भी खारिज कर दिया है कि गांधी परिवार पार्टी के अगले अध्यक्ष को रिमोट से नियंत्रित कर सकता है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे दोनों उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर गद्दावर नेता हैं और अच्छी समझ रखने वाले व्यक्ति हैं। एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि अध्यक्ष के चुनाव में उतरे दोनों लोग गद्दावर तथा अच्छी समझ रखने वाले व्यक्ति हैं। मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी रिमोट कंट्रोल से चलने वाला है। सच कहूं तो ये बातें उन्हें अपमानित करने के लिए कही जा रही हैं। अगली बड़ी खबर, टीपू एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलने को लेकर बीजेपी पर जमकर भड़के ओवैसी। कांग्रेस ने भी उठाए सवाल। ये आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने बेंगलोर मैसूर टीपू एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर वोडियार एक्सप्रेस कर दिया है। ट्रेन का नाम बदलने को लेकर बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने रेल मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी थी। रेल मंत्रालय ने इस ट्रेन का नाम बदलने को लेकर एक लेटर भी जारी कर दिया है। अब इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि टीपू की विरासत को बीजेपी कभी नहीं मिटा पाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्रेन का नाम बदलने को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि बीजेपी सरकार ने टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर वोडियार एक्सप्रेस कर दिया है। टीपू ने बीजेपी को इसीलिए परेशान किया है क्योंकि टीपू ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ 3 युद्ध छेड़े थे। किसी दूसरी ट्रेन का नाम भी तो वोडियार एक्सप्रेस के नाम पर रखा जा सकता था। टीपू की विरासत को बीजेपी कभी मिटा नहीं पाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया है। कर्नाटक कांग्रेस संचार विंग के को चेयरमैन मंसूर खान ने इस फैसले को सांप्रदायिक राजनीति का नाम दिया है। उन्होंने भी ट्वीट करते हुए कहा कि टीपू एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर वोडियार एक्सप्रेस क्यों किया गया। यह ट्रेन 42 साल से इस रूट पर चल रही है और किसी को इसके नाम को लेकर कोई भी आपत्ति नहीं थी। इस नाम का क्या उपयोग है? क्या यह किसी की तरह से जनता की मदद करता है? यह एक सांप्रदायिक राजनीति है। रेलवे के इस फैसले से टीपू सुल्तान के वंशज भी नाराज दिख रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने रेलवे के इस फैसले का विरोध किया है और कहा कि बीजेपी देश की राजनीति में जहर घोलने का काम कर रही है। अगली बड़ी खबर, जेपी नड्डा ने विपक्षी पार्टियों पर बोला जबरदस्त हमला। कहा देश में बीजेपी का मुकाबला वंशवाद वाली पार्टियां नहीं कर सकती। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया है कि देश में किसी अन्य दल के पास में भाजपा की शक्ति से लड़ने की विचारधारा, मंशा और ताकत नहीं है। बीजेपी का विकास जारी है। मौका था भाजपा की असम यूनिट के नए ऑफिस के उद्घाटन का। उद्घाटन के बाद जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि उनकी पार्टी हर राज्य में परिवार के नेतृत्व वाली पार्टियों के खिलाफ लड़ रही है। कोई भी पार्टी इतनी बड़ी जनसभा नहीं कर सकती जितनी बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की बैठक कर रही है। इस पार्टी को कोई नहीं रोक सकता। जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे दर्जनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उदाहरण देते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि हम हर जगह परिवार वाली पार्टियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। और बड़ी खबर, चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे का गुट अब खटखटाएगा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। ये आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में शिवसेना के सिंबल को लेकर चल रहा विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। चुनाव आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष और तीर का प्रयोग करने पर पूरे तरीके से रोक लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक इस फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे का गुट सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। चुनाव आयोग ने यह फैसला महाराष्ट्र में आने वाले उपचुनाव को लेकर लिया है। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद अब उद्धव और एकनाथ दोनों में कोई भी गुट इस चुनाव चिन्ह का प्रयोग नहीं कर पाएगा। चुनाव आयोग दोनों ही गुटों को अलग अलग सिंबल देगा जिस पर उपचुनाव के प्रत्याशी उतारे जाएंगे। अब निर्वाचन आयोग के इस फैसले को लेकर उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। और ये बड़ी खबर, मुस्लिम लॉ बोर्ड ने बीजेपी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। कहा बात बेबात मुसलमानों के मकानों पर चल रहे बुलडोजर। यहाँ आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आरोप लगाया कि कुछ राज्य सरकारें इजराइल जैसी नीतियां अपना रही हैं और बात बेबात दलितों मुसलमानों के मकानों पर बुलडोजर चलवा रही हैं। लॉ बोर्ड की ओर से जारी एक बयान के अनुसार महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने दावा किया है कि कई शहरों में मुसलमानों और दलितों के मकानों पर बुलडोजर चलवाए जा रहे हैं। उन्होंने
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और कुछ राज्य सरकारें देश में इजराइल जैसी नीतियां अपना रही हैं और बुलडोजर संस्कृति को बढ़ावा दे रही हैं, जो कि देश के लिए आपत्तिजनक और शर्मनाक है। रहमानी ने आरोप लगाया है कि भारत की छवि ऐसे लोकतांत्रिक देश की है जहां पर प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन हाल फिलहाल में सरकार का रुख बदलकर तानाशाही होता जा रहा है। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत पर बोला बड़ा हमला, बोले नहीं बढ़ रही मुसलमानों की आबादी, हम सबसे ज्यादा करते हैं प्रोटेक्शन का इस्तेमाल। ये आपको बता दें कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने RSS प्रमुख मोहन भागवत के धर्म आधारित जनसंख्या असंतुलन वाले बयान का जवाब दिया है। हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही, सबसे ज्यादा कंडोम का इस्तेमाल मुसलमान कर रहे हैं और मोहन भागवत को आंकड़े सामने रखकर बात करनी चाहिए। दरअसल RSS प्रमुख मोहन भागवत ने दशहरे के मौके पर कहा कि देश को एक व्यापक जनसंख्या नीति की जरूरत है। धर्म आधारित जनसंख्या असंतुलन के कारण देश ने गंभीर खामियाजा भुगता है। 1947 के विभाजन और पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के पीछे उन्होंने कथित धर्म आधारित जनसंख्या असंतुलन को बड़ा कारण बताया था। अब असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर जोरदार हमला बोला है। अगली बड़ी खबर, PM मोदी, राष्ट्रपति राहुल गांधी समेत तमाम हस्तियों ने दी ईद मिलादुन नबी की बधाई। ये आपको बता दें कि आज ईद मिलादुन नबी है। पैगंबर मोहम्मद की जयंती के उपलक्ष्य में इस त्योहार को मनाया जाता है। PM मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तथा राहुल गांधी ने देशवासियों को त्योहार पर शुभकामनाएं दी हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? कांग्रेस अध्यक्ष में कौन चुना जाएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर शशि थरूर? नाम कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।